अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुबशर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुबशर में। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ 300 टेक्स्ट एनिमेटेड, ठीक है, विद साउंड इफेक्ट। तो स्टार्ट करने से पहले जिन भाइयों ने मेरा यूट्यूब चैनल मुबशर सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। शुक्रिया। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना प्रीमियर प्रो ऑन कर लेना है। बल्कि प्रीमियर प्रो को भी ऑन करने से पहले आपने जो नीचे मैं लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ये बिल्कुल फ्री है, आपने इजीली जाके ये डाउनलोड कर देना। फोल्डर का नाम है मुबशर 300 टेक्स्ट, ठीक है जी। इसके अंदर जिस तरह ही आप ऑन करेंगे यहाँ पर होगा CC 2018 और इसके अंदर आपके पास आगे टेक्स्ट और ये उसके इनिशियल्स वगैरह सारा डाटा आ जाएगा, ठीक है जी। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर अपने प्रीमियर प्रो को ऑन कर लेना है, ठीक है जी। मेरे पास वक्त प्रीमियर प्रो 2018 ऑन है। इसके बारे में कुछ चीज़ों की वजाहत मैं पहले करता जाऊंगा, बाद में कुछ लोग कहते हैं जी ये फेक है या गलत है, तो इसके बारे में पहले आपको बताता जाऊं। ये उन एडोब प्रीमियर प्रो के वर्जन्स में चलेगा जिसके अंदर ग्राफिक्स का जो पैनल ऑन हो जाता है, यानी इनिशियल्स ग्राफिक्स का ऑप्शन मौजूद है, जो कि आप अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ विंडो में जाएं और विंडो में जाने के बाद आपके पास यहाँ पर इनिशियल्स ग्राफिक्स का और साउंड का, आपके पास ग्राफिक्स का ऑप्शन होगा। तो ये आपके जो प्रीसेट्स हैं या आपके जो ये टेक्स्ट हैं एनिमेटेड, ये उसमें चलेंगे, ठीक है जी। उसके अलावा नेक्स्ट बात ये मैं आपको बताता जाऊं कि इसके लिए अक्सर लोगों के पास ये अपग्रेड वर्जन तो इंस्टॉल होता है, यानी 2018, 19, 20, 17 इंस्टॉल होता है, लेकिन उनका ये अक्सर ऑप्शन हिडन होता है। उसकी वजह ये होती है कि उनके पीसी में ग्राफिक कार्ड नहीं होता। ये ऑप्शन तब ऑन होता है जब आपके पीसी में ग्राफिक कार्ड मौजूद हो। उससे जो नेक्स्ट बात ये है कि ये जो टेक्स्ट एनिमेटेड मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपके वैसे तो जो कि है 2018 से ही स्टार्ट होता है यूज़ करना, लेकिन अगर किसी के पास अच्छा सिस्टम है और उनके पास 2017 है, तो क्योंकि 17 में भी ये ऑप्शन मौजूद है, आप उसमें भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर इंपोर्ट पे जाना है, डबल क्लिक करना है। जिस तरह डबल क्लिक करेंगे आपने डेस्कटॉप पे आ जाना है। डेस्कटॉप पे आने के बाद आपके पास यहाँ आपने जहाँ पर भी डाउनलोडिंग करने के बाद फाइल को रखा होगा, आपने इसे ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद सिंपली आपने यहाँ पर जो टेक्स्ट पॉपअप V3 वर्जन 3 लिखा है, आपने इसे ऑन कर लेना है, ठीक है, ये ओपन कर देना है। जिस तरह ही आप ओपन करेंगे आपसे पूछेगा कि इंपोर्ट और आप इंपोर्ट प्रोजेक्ट, और उसके अलावा आपके पास आपसे पूछेगा कि आपने न्यू फोल्डर क्रिएट करना है कि नहीं। अगर आप करना चाहते हैं कर लें, अगर नहीं करना तो आपकी मर्जी, आपने ओके कर देना है। जिस तरह ही ओके करेंगे यहाँ पर थोड़ा टाइम लेगा। इसके बारे में ये भी बताता जाऊँ, मेरा सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी कम है, ठीक है जी, तो यहाँ पर ये टाइम भी काफ़ी ज़्यादा ले सकता है। अगर आपका सिस्टम अच्छा होगा तो ये जल्दी इंपोर्ट भी कर देगा और जल्दी ये ऑन भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट काम करना है, आपके पास आ जाता है लिंक मीडिया का, आपने लॉट पे चले जाना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट काम क्या करना है, डेस्कटॉप पे आ जाना है। डेस्कटॉप पे आने के बाद आपने उसी फोल्डर को ढूंढना है, या जहां पर भी आपने अपना फोल्डर रखा है आप उस ड्राइव में चले जाएं, और उस ड्राइव में जाने के बाद आपने उसी फोल्डर को ऑन करना है जिससे आपने ये प्रोजेक्ट लिया है, ठीक है जी। तो सबसे पहले आपने उस फोल्डर को चेक करना है। ये देखें, मुबशर के नाम से मेरा जो था वो फोल्डर मेरे पास आ चुका है, CC 2018, ठीक है। आपने इसे ओपन कर लेना और इस फोल्डर को सिलेक्ट करना है, और करते साल ही आपने रिसर्च करना स्टार्ट कर देना है। फिर एक बार रिसर्च का ऑप्शन आएगा, आपने फिर एक बार इसे रिसर्च करना है, ठीक है। आपकी सारी फाइलें जो हैं ये आपके सामने आ जाएंगी, ठीक है, जो जो स्टाइल्स हैं। तो आपने यहाँ रिसर्च करना है। जिस तरह ही रिसर्च करेंगे यहाँ पर आपके पास रिसर्च स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर ये थोड़ा टाइम लेगा, मैं यहाँ से वीडियो फास्ट कर दूंगा। अच्छा चलें जी, ये यहाँ पर इस वक्त सारे कंप्लीट हो गए हैं। उसने कहा मैं फाउंड आ फाइल कंप्लीट, इसने यहाँ सेलेक्ट कर ली है। आपने इसे ओके कर देना है, ठीक है। यहाँ पर लिखा आ जाता है आपके पास, आपने इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर आपके पास जिस तरह आप इसे ओके करेंगे, यहाँ पर ये फिर थोड़ा टाइम लेना स्टार्ट कर देगा, ठीक है जी। आपके पास ये अब थोड़ा सा लोड होगा, अगर आपका सिस्टम अच्छा है तो ये लोड नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा टाइम लग सकता है। ये देखें, अब जिस तरह ये लोड होगा, अभी फिर ये थोड़ा जो मीडिया है वो लोड करेगा, उसके बाद फिर थोड़ा सा ये टाइम लेगा। तो अगर आपके पास आपका सिस्टम अच्छा है तो ये इतना टाइम नहीं लेगा, ये जल्दी हो जाएगा, ठीक है। चूँकि मेरे सिस्टम के अंदर जो है मेरा कोर आई फर्स्ट जनरेशन है, और उसके अलावा 4GB ग्राफिक कार्ड लगा है एनवीडिया AMD का,
तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है जी, क्योंकि मेरे सिस्टम की जनरेशन जो है, प्रोसेसर जो है वो हल्का है, क्योंकि इस प्रीमियर प्रो को जो हमने एक्सपेरिमेंट किया वो चलने के लिए सबसे अच्छे ज़्यादा जो चीज़ की ज़रूरत होती है वो प्रोसेसर होता है, उसके बाद रैम और उसके बाद ग्राफिक कार्ड। तो यहाँ पर फिर मैं अपनी थोड़ी देर तक वीडियो को जो है वो फास्ट कर दूंगा, ठीक है, जो इसने लोडिंग लेगा उसमें मैं अपनी वीडियो को फास्ट कर दूंगा ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। अच्छा, यहाँ पर ये आपका जो सेटअप है फिर थोड़ा टाइम लेगा लोडिंग होने में, तो यहाँ पर परेशान नहीं होना, थोड़ा टाइम इसे दे देना, ये लोड हो जाए अच्छी तरीके से। तो अभी ये थोड़ी देर तक खुद ही ये जो मीडिया लिंक का ऑप्शन है ये खुद ही ऑफ हो जाएगा और ये अच्छे तरीके से लोड हो जाएगा। ले जी, यहाँ पर इंपोर्ट हो चुके हैं, तो आपने सिंपली यहाँ से फोल्डर ऑन करना है, ठीक है जी। यहाँ पर जो जो भी हैं 3 फोल्डर्स हैं, स्लाइड हैं, पॉपअप हैं और ग्रेडियंट्स हैं, आपने जो सा भी मतलब आपको यूज़ करना है आप इजीली यहाँ से ओपन कर लें उन्हें, ठीक है। हर एक के साथ साउंड भी मौजूद है, ठीक है जी, हर एक के साथ साउंड मौजूद है, आप किसी भी फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या करना है, यहाँ पर कंट्रोल एन कर लेना है और एक न्यू सीक्वेंस 1080 का ले लिया मैंने, ठीक है जी, ओके कर दिया। ओके करने के बाद यहाँ से मैंने कोई भी फ़ोन को उठा लेना है, सिर्फ एक आपको यूज़ करने के लिए दिखा रहा हूँ। मैंने यहाँ से सिर्फ यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप किया, कीप सेटिंग ओके कर दिया। तो यहाँ पर अगर मैं इसे आपको प्ले करके दिखाऊं तो ये देखें, साथ साउंड भी चलेगा, साथ आपका फ़ॉन्ट भी जो है उसकी जो एनिमेशन है वो भी चलेगी और साउंड भी। उसके अलावा आप कोई और भी यहाँ से अगर टेस्ट करना चाहते हैं, अगर मैं यहाँ वापस चले जाऊँ, ये वाला कोई भी फ़ॉन्ट ले लेता हूँ, सर लाइक है, इससे मैं लाइट है, इससे भी मैं अगर यूज़ करके आपको दिखाऊं तो ये देखें। अच्छा, इसके अंदर जो इसकी सेटिंग्स वगैरह है वो आपने कैसे करनी है, जिस तरह मैं अभी यहाँ इस वाले को डिलीट कर देता हूँ और ये इसको सिर्फ मैंने अभी एक ले लिया। आपने क्या करना है, यहाँ पर इसे सिलेक्ट करना है, अगर आप इसकी सेटिंग्स वगैरह करना चाहते हैं तो आपने इसे सिलेक्ट कर लेना और यहाँ ग्राफिक्स के पैनल में चले जाना है, ठीक है। अगर किसी का यहाँ पर नहीं है तो आप यहाँ विंडोज़ में जाके भी यहाँ से इसे ऑन कर सकते हैं। मेरा चूँकि ऑन है तो चेक पहले ही हुआ है, ठीक है जी। उसके बाद हम जिस तरह इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर इस टेक्स्ट की यहाँ से आप टेक्स्ट लिख सकते हैं अपना न्यू, जिस तरह मैं अपना नाम लिख लेता हूँ, ठीक है जी। तो जिस तरह मैंने यहाँ नाम लिख लिया। अच्छा, अब यहाँ पर आपको एक प्रॉब्लम हो रही होगी कि ये यहाँ से बाहर चले गया, तो इसका आप सबसे पहले आप साइज़ यहाँ कंट्रोल पैनल से जाकर साइज स्मॉल कर लें, ठीक है जी। अभी भी आप कह रहे होंगे कि ये बाहर आ रहा है, तो अब आपने क्या करना है, जिस तरह कि मैं यहाँ पर लिखा तो जा रहा है लेकिन ये मेरा जो एम है और ए है वो बाहर रहा है, मतलब इस की रेजोल्यूशन से तो कोई ऐसा इशू नहीं है। आपने यहाँ पर जाना है, स्ट्रोक है और यहाँ पर ट्रैक, जो मेरे ख्याल से ट्रैक का साइज़ है वो यहाँ पर आएगा आपके पास। ये देखें, ये स्केल लिखा है, यहाँ से आप इसे बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है जी। इसे ट्रैक के अंदर इजीली आप ला सकते हैं। ये इसकी पोजीशन वगैरह है, ठीक है। आप अपने ट्रैक की पोजीशन को कंट्रोल कर सकते हैं इजीली, जिधर से भी आपने इसे मूव कराना है, ठीक है। ये यहाँ पर एक फ्रेम बन जाता है, तो ये उस फ्रेम के अंदर ही रहता है। अगर आप इसके पीछे कोई वीडियो ला के देखें तो मैं यहाँ पर कोई वीडियो होगी मौजूद, ये बुगे है, मैं यही ले आता हूँ। तो मैंने यहाँ पर इसे इंपोर्ट कर लिया और चल आ जाए यार, ये देखें मैंने यहाँ पर इसे इंपोर्ट कर लिया। साउंड इफेक्ट आप रहने दें इसका यूं ही,
ठीक है। मैंने यहाँ पर इन लगाया और यहाँ पर मैंने आउट लगाया और मैंने यहाँ से सिर्फ और सिर्फ वीडियो ड्रैग कर ली। ठीक है, वीडियो ड्रैग करने के बाद मैंने क्या किया, इसे ऊपर ले गया, वीडियो को इसके नीचे ले आया। तो अगर अब आप देखें तो ये देखें ईजीली मेरे पास यहाँ पर लिखा जा चुका है। ठीक है जी, ये देखें आप यहाँ पर किसी भी फ़ॉन्ट को यूज़ कर सकते हैं। मेरा सिर्फ मकसद है कि मैं आपको इसे यूज़ करना भी सिखा दूँ कि आपने इसे यूज़ सिंपली किस तरह करना है। आप यहाँ पर अगर इसे किसी कॉर्नर्स में यानी किसी भी कॉर्नर में लाना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी इसकी पोजीशन को सिलेक्ट करके इसके साइज़ को कम करके ज़्यादा करके जैसे आपको बेहतर लगे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, जिस तरह अगर अब मैं इसे यूज़ करूँ तो ये प्ले होगा। ठीक है जी, तो अगर आपका यहाँ पर मसला करता है तो कोई ऐसा इशू नहीं, आपने सिंपली क्या करना है, मैं यहाँ से वीडियो काट देता हूँ। आपने इसे एक बारी यहाँ रेड है तो आप एंटर का बटन दबाएंगे, थोड़ा टाइम लेगा और ये रेंडर हो जाएगा। जिस तरह ही रेंडर हो जाएगा ये स्मूथ तरीके से आप के सामने चलकर आ जाएगा कि आपने क्या चीज़ डिज़ाइन किया है। तो आप इसे अपनी वीडियोज़ में, फैशन डिज़ाइनिंग की वीडियोज़ में और बच्चों के वीडियोज़ में इसे ईजीली इस चीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये देखें यहाँ पर सिंपली लिखा आ रहा है। उसके अलावा नेक्स्ट काम क्या है, यहाँ से आप इसकी पोजीशंस वगैरह को कंट्रोल कर सकते हैं। इसको रोटेट अगर करना चाहें तो आप रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें यहाँ पर मैं इसका स्केल दोबारा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। ठीक है जी, आप अगर इसे रोटेट करना चाहते हैं आप इसे सिंपली रोटेट करके देख सकते हैं। ठीक है, जैसा मैंने इसे काफ़ी ज़्यादा रोटेट कर दिया। ठीक है जी, ये देखें ये इसका 1080 या 720 का फ्रेम जो है वो पहले का बना हुआ है। आपने अगर आपके फ्रेम से बाहर हो जाता है तो आपने यहाँ से इसका स्केल कंट्रोल करेंगे तो ये कंट्रोल में आएगा। ठीक है जी, ये देखें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाता है, इसके ट्रैक का डिस्टेंस आ जाता है। ठीक है, इनमें वाया ये जो वर्ड्स लिखे हैं इनमें कितना डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, ये अगर आपने रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, अगर आपका दिल करे या आपको बेहतर लगे तो आप इससे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, मैं फिलहाल इस वक्त 0 कर रहा हूँ। उसके बाद इसके कलर्स वगैरह को आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, आप देख लें कलर फिल की जगह यहाँ पर जो है अंदर जो मेरा था स्लेटी कलर या ग्रे कलर था मैंने ब्लू कर दिया। इसका स्ट्रोक का जो कलर है वो मैं कर देता हूँ डार्क ब्लू। ठीक है जी, ये देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा मैच हो गया है। हम कोई लाइट कर देते हैं इसे, ये देखें जी लाइट कर दें। उसके बाद ये शेडो का कलर अगर आप करना चाहते हैं वाइट कर दें, मैं वाइट कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसकी रोटेशन जो है वापस 0 कर देता हूँ। ठीक है, सीधा हो जाए। उसके बाद स्केल में इसका वापस बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको नज़र भी आता रहे। उसके बाद नेक्स्ट काम है इसके शेडो का। शेडो को भी आप यहाँ से जो अच्छा स्ट्रोक की विथ वगैरह को भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, ये देखें स्ट्रोक की अगर विथ हाइट वगैरह को भी आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद शेडो का कलर चेंज कर सकते हैं। ओपेसिटी वगैरह 100 है, आप इसे कम करना चाहते हैं कम कर दें, शेडो की ओपेसिटी है। उसके बाद साइज़ है, ये भी मेरे ख्याल से शेडो का ही साइज़ है। उसके बाद इसकी ये स्पीडर है, ये भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके अलावा मतलब इसके अंदर आप हर तरह की इसके अंदर चेंजिंग्स वगैरह कर सकते हैं। इसके कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, हर काम इसमें इजीली कर सकते हैं। आप इनको अपनी वीडियोस में यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मैं वापस एडिटिंग के पैनल में चले जाता हूँ। इसके बारे में फिर एक बार बताता जाऊँ कि ये उन्हीं सॉफ्टवेयर्स में चलेगा, उन्हीं एडोब प्रीमियर प्रो के वर्जन्स में चलेगा जिसके अंदर ये इनिशियल ग्राफिक्स का ऑप्शन होगा। और अगर किसी का ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग का यानी इनिशियल ग्राफिक्स का ऑप्शन हिडन है तो उसके सिस्टम में ग्राफिक कार्ड अवेल नहीं है। ठीक है, उसकी वजह से भी ये हिडन हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा ट्यूटोरियल अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। इंजॉय करें, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। खुदा हाफिज़।